हर हर महादेव। कैसे आप सब? मैं हमेशा की तरह बहुत ही बढ़िया। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत ही बढ़िया होंगे। सुबह की बेहद खूबसूरत शुरुआत हमारे काशी विश्वनाथ के साथ, और बाबा सज धज के बिल्कुल है तैयार। और अब हम चल दिए हैं अपनी किचन की ओर। हमारी किचन में इतना काम है, इतना काम है। किचन में क्या काम है, बहुत सारा, वैसे ही काम बहुत है। आज हमने ना थोड़ा खिलारा डाल के बैठे हैं और बच्चे कह रहे हैं भूख भूख, तो मैं बना रही हूँ डोसे, लेकिन उसको बनने में लगना है टाइम। फिर मैंने सोचा तब तक उनको बना देती हूँ कोल्ड कॉफी, और जब तक वो कोल्ड कॉफी पियेंगे। उसमें बर्फ ज्यादा डाली हुई है, इसमें भी होगी। ये ले, ये डाल ले, और ले ले। चलो अब दोनों जने भाग जाओ यहाँ से। आप कोई मेरे आगे ये मत कहना भूख लगी, हमें खाना दो, ठीक है। यहाँ तैयार कर रही हूँ मैं आलूओं का मसाला, जो कि मैं डोसों में भरने वाली हूँ। एक्चुअली आज मैं बनाने वाली हूँ इडली डोसा, और साथ में बनेगा सांबर, और साथ में बनेंगे थोड़े से अप्पे। क्योंकि यहाँ हमारा सांबर उबल चुका है, आलू हो चुके हैं बिल्कुल डन, और यहाँ लग रहा है सांबर के लिए तड़का हो रहा है तैयार। क्योंकि तड़के ही आज इतने लगने हैं ना, एक इसमें एक उसमें और एक फिर उसमें, तो बस जल्दी जल्दी से मैं तड़का बहुत ही सिंपल तरीके से लगाने वाली हूँ। और यहाँ मैंने ना ऐसे इमली का पेस्ट रखा होता है, जो पाउच में आता है। ये बहुत अच्छा पेस्ट होता है। और ये है हमारा सबसे ज़बरदस्त मसाला, जिससे बनेगा हमारा सांभर बाजार से भी ज़्यादा टेस्टी। साथ में तैयार है हमारी चटनी। आजकल लाइट का भरोसा नहीं होता, तो ऐसे काम पहले ही करके रख लेती हूँ। और ये बिल्कुल हमारा जो सांभर है वो हो चुका है रेडी। बस बॉईल दिलाऊंगी 2-3 अच्छे से इसमें। साथ साथ तैयार कर रही हूँ चटनी के लिए तड़का। और सच्ची ये चटनी इतनी टेस्टी बनती है ना, मेरे तो बच्चे इतने दीवाने हो चुके हैं ना ये वाली चटनी के, कि हमारी तो ध्रुविका कहती है मम्मी जब मैं बाहर जाऊंगी ना, तो मैं आपसे ये ना एक एक हफ्ते के लिए बनवा के लेके जाया करूंगी। कड़ी पत्ता डालेंगे ढेर सारा। हमने हर चीज़ में बहुत खुला खुला कड़ी पत्ता डाला है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी कड़ी पत्ता है। और ये देखिए, ये हमारी चटनी बनके हो चुकी है एकदम तैयार। हमारा सांभर तैयार है, हमारी चटनी भी तैयार है। और मैंने क्या करा है, वो हमारा सिंपल सांभर है, ये बस आपका लाल मिर्ची वाला सांभर है। मतलब ढेर सारा करारा सांभर। हम इतनी मिर्ची नहीं खाते, तो हमारा बना है बिल्कुल सिंपल। और साथ साथ मैंने शुरू कर दिए हैं डोसे बनाने। मैं ना वैसे डोसे नहीं बनाने वाली थी, मैं इडली और अप्पे बनाने वाली थी। लेकिन हमारे ये जो वत्स साहब है ना, इनकी जीभ को जो स्वाद आ रहे थे ना डोसे के, वो बोले मैं तो आज इडली नहीं खाने वाला, मैं तो पहले डोसा खाऊंगा, अगर इडली खाऊंगा तो बाद में ही खाऊंगा। और मैंने साथ साथ देखो इडलियाँ भी बना के रख ली। साथ में बनाए हैं मैंने ये आलू वाले उत्पम। आज मैंने सोचा चलो साथ में 2-4 आलू वाले उत्पम भी बना लिए जाए। जब इतना कुछ बन रहा है तो एक चीज़ और उसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि घोल तो वही है जो सब में तैयार हो डलेगा। और देखिए मेरे इतने अच्छे कुरकुरे डोसे बनके हो चुके हैं तैयार। तो बस बच्चे नाश्ता कर चुके हैं, सबका हो चुका है, और अब आ चुकी है मेरी बारी। तो आज मेरी मम्मी ने बनाया है डोसा, कितने क्रिस्पी है, इडली, सांभर भी बनाया है, चटनी भी बनाई है। चारों चीजें बहुत सही बनी है। इडली तो मम्मी वैसे ही बहुत अच्छी बनाते हैं, डोसा भी मम्मी बहुत ही अच्छा बनाते हैं, सांभर तो क्या ही कहने। और मुझे तो ना ज्यादा खानी है इडली। एक्चुअली ना डोसा तो मैं ना बाजार से खा जाती हूँ हर दूसरे दिन, लेकिन ना इडली जो बाजार में है ना, वो 2 मिलती है ना ऐसे 50-1 रुपए की, पर मैं 4 ले लूं। पर चक्कर ये पड़ता है कि कम से कम मुझे अकेली को 8-10 इडली के पीस चाहिए। दुकान वाले भी हंसेंगे मुझ पे, सोचेंगे कितना खाती है ये औरत। इसलिए नहीं मैं खाती, इसलिए मैं घर में बनाती हूँ। जो भी बनाते हैं ना बहुत सही का बनाते हैं। मम्मी की चटनी इतनी सही ना, याद है मम्मी हमने वहाँ पे खाते थे काशी में, क्या हमारे जा रहे हैं कहीं बाहर घूमने के लिए। जैसे मैं, मम्मा और धूरी और पापा, बस हमारे 4 ही जने जा रहे हैं काशी को। आज हमने कहा काशी को आज घर में छोड़ जाते हैं, तो चलो चलते हैं घर से बाहर अब। और बस अब हम जाएंगे मॉडल टाउन, और वहाँ से देखेंगे आज जो भी लेना है हमने, छुटर पुटर। सच्ची कभी कभी ना मुझे वत्सा पे ना गुस्सा भी आ रहा होता है, और साथ साथ मुझे ना हंसी भी आ रही होती, पता नहीं क्या करी जाते। बस आपको हमने पहले ही बोला था कि आज हम यहाँ जाएंगे, और हमें आपके लिए कुछ शर्ट लेनी है, हमने कुछ कुर्तियाँ लेनी है, और जो भी चुटपुट लेना है वो लेंगे। लेकिन वत्स साहब ने फिर भी मुझे निकलने से पहले 10 बार पूछा है कि कहाँ जाना है।
और बस बच्चे मेरे ना मॉल पहुंच चुके हैं और वो ऐसे मधुमक्खी की तरह फैल चुके हैं ना यहाँ पे कि बस पूछो मत। और मतलब जो डंक मारना ना इन्हीं दोनों मधुमक्खियों ने अब मारना है, इन्हीं का काम है। बहुत बुरा हाल है मेरे दोनों बच्चों का। और सच बात बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे ही, मैं तो खुद कम नहीं हूँ। मुझे तो एक एक चीज़ें देखना, उसमें से जो हमें चीज़ चाहिए होती है वो लेना मुझे खुद को पसंद है। और मैं देख रही हूँ पेन, मुझे यहाँ बड़े सुंदर सुंदर पेन नज़र आ रहे थे, तो फिर मैंने सोचा चलो एक आधा हम इसमें से उठा के ले ही चलते हैं। यहाँ ना छोटी छोटी इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें थी ना, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत। और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के चक्कर में ना वो इतनी चीज़ें ले हो जाती है ना, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें। इन्होंने ना फ्री में नहीं कुछ भी देना, जितना तुम हाथ मार रहे हो ना पैसे लेने इन्होंने। छोटा वाला ऐसे सीट में लगाएंगे, प्लीज ले ले। हमारे ना वत्स साहब की ये आदत है कि उनको ना सामान में कुछ भी इतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता। वो सिर्फ एक, उनको कुछ हैंग करने को चाहिए था। वो पूछ रहे थे कि अगर आपको दिखेगा तो यहाँ से हैंग करने वाला ले लेना। अदरवाइज़ उनको ऐसे कोई ज़्यादा शौक़ नहीं होता जैसा हमारे को शौक़ है सामान देखना, सामान लेना, उठाना। उनकी ये आदत है, अगर हम उनको कुछ दिखाएंगे भी ना, बोलेंगे हाँ अच्छा है, हम बोलेंगे ना ये चाहिए ले लें, तुम देखो तुम्हारे को चाहिए तो तुम देखो ले लो, मतलब जो चाहिए वो तुम देखो, उन्होंने कुछ भी नहीं देखना। और यहाँ पहुँच चुके हम हमारे फेवरेट सेक्शन में, यूटेंसिल वाले। और ये तो मुझे लगता है कि 99% लेडीज़ का सबसे पसंदीदा सेक्शन होता है कि छोटी छोटी चीज़ें देखना। और बस उसके बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे कुर्ते देखने के लिए, व्हाट्सएप के लिए शर्ट देखने के लिए, और हमें दानिका के लिए भी कुछ कुछ अच्छा लग रहा है। वैसे हमें ज़्यादा अच्छा दानिका के लिए ही लग रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप की तो शर्ट सिंपल ही होती है। बस वो तो हमने ये देखना होता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी हो, बस उसके सिवाय ज़्यादा कोई डिज़ाइन तो होता ही नहीं। कोई भी अच्छे अच्छे से कलर देखने होते हैं। और बस हमारा जो जो सामान लेना था हम वो ले चुके हैं, तो अब हम चल देंगे कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमें लगी है जोरदार भूख। और हम लोग ना यहाँ पे इतने खुश हो रहे थे ना, ये ना कांच की लिम्का थी। पहले कांच की बोतलें आया करती थी, लेकिन अब कांच की कोई सी भी तरह की ना कोई भी बोतल नहीं आती। और हम लोग इतना देख देख के इसको खुश हो रहे थे ना कि यहाँ पे भी कांच की बोतलें मिल रही है। और हमने मंगाया था आज पनीर बटर मसाला, दाल फ्राई। खाना सचमुच बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा। खा पी के ना बेले होके आ चुके हैं घर में। हाय सच्ची बाहर गर्मी भी बहुत है। बस जिस जगह के, जैसे मॉल वगैरह के अंदर जाओ वहाँ ठंडक है, शॉप वगैरह में जाओ वहाँ ठंडक है, जहाँ जाके खाना खाया वहाँ ठंडा था, गाड़ी ठंडी थी। लेकिन अगर बाहर चलना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। खाना सचमुच बहुत टेस्टी था, सब कुछ बहुत अच्छा था। और बहुत सारी शॉपिंग खाते साथ। ये ड्रेस और ये भी हमने दानिका के लिए लिया है। पहले मुझे लगा था उस पर नहीं अच्छी लगेगी, बहुत अच्छा है, पर ये बहुत प्यारी लगी। इसका स्टफ बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत फाइन है तो उसकी भी क्वालिटी। मैं और काशी राम से यहाँ पे और बैठे हुए कुछ हैं। मैं छोटर पुटर ना लूं, बिना मतलब कि मैं ये अपने लिए सॉक्स लेकर आई हूँ, बिना मतलब। ठीक है मेरा, मम्मी के लिए फिर मैं भी जाऊं। हम लेकर आए ना, ये मम्मी का ऐसा है जो हर महीने आता है। अगर मम्मी हफ्ते में जाएंगी तो हफ्ते में भी आएगा, ये उनका फेवरेट वाला है। फिर हम लेकर आए हैं ये शर्ट पापा के लिए, उनकी भी शॉपिंग चल रही है। फिर हम ये मेरी फेवरेट शर्ट है, एक और शर्ट लाए हैं, वो भी मेरी फेवरेट है। ये भी पापा के लिए लाए हैं। फिर हम लाए हैं ये वाली टी शर्ट,
ये भी हम पापा के लिए लाए हैं, ये वाली। फिर हम लाए हैं ये वाली टी शर्ट, ये मेरी फेवरेट है और अगर कभी मन करेगा तो इसे मैं भी डाल सकती हूँ। कभी नहीं, अब अगर दीदी को अच्छी लगती है ना, अगर दीदी ने एक बार पाल के लिए दीदी की हो जाएगी, दीदी की नहीं होगी, हो जाएगी। एक बार दीदी डाल सकती है। फिर हम लाए हैं सारा सामान ऐसा जो किसी काम का किसी नहीं काम का है, नहीं है, पर हम गए थे और किसी काम का नहीं है। और अभी तो ना बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर करके हम इतना सामान लाए हैं। इतना हमने सारा अपने सामान पे इतना लाया है। कंट्रोल किया ना कि ये फिर सारा भी सामान हमें हमें नहीं बनाना चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हम फिर अभी भी हम ये आधे सामान से लाए। ज्यादा सामान नहीं लाए, आधे से ज्यादा। इनमें से किसी का भी कोई काम नहीं। सही में एक सिंगल चीज का भी काम नहीं है। दिस इज, इसका कोई काम नहीं है। बॉटल साफ करने के लिए चाहिए, अच्छा अरे ऐसे तो है, फिर ये बेकार है। ये हवा के लिए, टोटली वेस्ट। और ये है मेरा, फिर लाया ये, और ये मेरे किचन के अंदर, ये दिल को मैंने दिलाया। ये मुझे दानिका ने दिलाया। फिर हम लाए हैं ये भी किसी काम का नहीं, फिर भी ये तो बिल्कुल भी किसी काम का नहीं। ये आप लोगों को नहीं पता ना, मेरे 100 काम का है। ये तो नहीं, फिर हम लाए ये मम्मी के लिए, मम्मी के ये लिए कहाँ जाए है? और ये ना लेकर आए। और फिर हम लाए हैं ये दानी ना, ऐसे ना नहीं, ऐसे ना कर। मेरा फोन आपके पास था। फिर हम लाए हैं ये मम्मी के लिए, दानी पापा मम्मी के मेडिसिन के लिए। मेरा फोन यही रखा था इसके फिर हम लाए हैं, फिर हम लाए हैं ये नाइफ। मुझे चाहिए था ये वाला नाइफ बहुत टाइम से, मुझे यहाँ नहीं मिला तो फिर मैं ये लेकर आई हूँ। ये दानिका लाई है यूजलेस चीज, हाँ, इतनी यूजलेस है नाइफ। कोई बात नहीं, ले लेते ये भी आया है बॉटल्स के लिए, और ये आई है चॉपस्टिक्स। ये ये हमारी चॉपस्टिक्स इधर उधर हो गई हैं कंपनी में, और हमें कोई तो उनका मैच नहीं करता, तो फिर हम ये भी लेकर आए। ये दोनों दे दो। मन मेरा बदलने का भी था, पर हमने ली। ये भी लाए हैं हम, ये हम सारी यूजलेस चीजें लाए हैं। प्लीज डोंट जज। इसको रख दे ये भी और पानी लाए दे हैं। दे। छोड़ दो, इसको घूम ले दो थोड़ा, उसको कौन सा नीचे मम्मी समझ जाओ। फिर हम ये भी लाए हैं। ये भी घूम फिर हम ये लाए हैं, घूमने लगे। अरे तुम्हारे ये लाया पोटैटो कटर, ये मुझे आजकल बहुत पसंद आया हुआ है नाइफ की तरह। फिर ये लाया हम कार के लिए अपनी, मम्मी रख लिया। ये रखिए ना, खोल के देखिए वहाँ कहाँ से खोल देना तुमने। फिर हम ये लाए स्टिकी नोट्स मेरे लिए, आजा। मैं अपने स्टेशनरी ज्यादा लेना प्रेफर करती ये हूँ जाने कहीं जाओ, आजा। मेरी छोटी के लिए। और ये डालकर ले अपने लिए सुबह दूध पीने के लिए। पता नहीं तो दूध का आएगा। और ये वाला मैं लाइक टॉयलेट वाले स्टिकर में